अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका फरहान खटाना एंकर पर्सन फॉर न्यूज़ चैनल से। मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हारून साहब मौजूद हैं। हारून साहब को एक आज ऐसी खुशखबरी लेके आए, 2025 का तोहफ़ा है, लाहौरियों के लिए भी है और बहुत लोगों को इस सीआरओ के नाम पे लूटा गया है। इसके हवाले से मेरे साथ हारून साहब। हारून साहब, हाई कोर्ट ने आज जो खुशखबरी सुनाई उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। ये वो वाहिद मसला है कि जैसे पूरी कौम को अगर आप देखते हैं 279 जो रैश ड्राइविंग का हेलमेट की वजह से चलान करके हमारी पूरी जो यंग जनरेशन थी उन पे एफआईआर लॉन्च करवा दी गई और जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर बंदे का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो गया था गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। उसमें फिर क्या होता था कि जिस टाइम ये जाते थे वीजा अप्लाई करने के लिए तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जब ये अप्लाई करते थे तो सूरत हाल के अंदर क्या होता था कि उनके करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर पुलिस स्टेशन का नाम भी आता था, ऑफेंस भी आता था और एफआईआर का नंबर भी शो होता था। बेशक वो एक्विट हो चुके होते थे, वो वहां पे शो हो रहा था। सो लिहाजा पीएलडी 2023 में लाहौर 512 एक हाई कोर्ट लाहौर ने एक फैसला दिया है जिसके अंदर कहा कि जो भी एक्विटल होगी और उसके होने के बाद ये सीआरओ का रिकॉर्ड उसके करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट ही वो वाहिद डॉक्यूमेंट है कि जिसमें आपने जब भी बाहर जाना होता है तो आपको या कोई किसी भी जगह पे आपने अप्लाई करना होता है तो वही वाहिद डॉक्यूमेंट होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपकी एक इटसेल्फ एक ग्रीन चिट होती है या क्लैरिटी ऑफ पर्सन होती है कि ये बंदा इनोसेंट है। सो लिहाजा अब ये लाहौर के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम तर जितने भी एक्यूज पर्सन थे जिनके भी लोगों के एक्विटल के बावजूद रिकॉर्ड शो हो रहे थे, सो वो लिहाजा वो अब ये जजमेंट लेके जाके अपना जो खाता है वो क्लोज करवा सकते हैं। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा, पहले ये कहते हैं जी हमारे पास अदालत के ऑर्डर लेके आए, बहुत टाइम वो अदालत में रिजू करते हैं, वो कहीं चलान हुए थे कहीं, उन लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे, इसका हल क्या है? देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी आप पे एफआईआर हुई है उस सारे एफआईआर का रिकॉर्ड आपको इटसेल्फ अपने पास भी मेंटेन करना पड़ेगा और उसके अलावा वो जितना भी प्रोसेस हुआ होगा उसको आप बेशक आप उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने पास पूरी फाइल स्कैन करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस पे या कहीं पे भी उसको स्टोर रखें, ताकि इन फ्यूचर किसी भी टाइम किसी भी फॉरम पे आपको जरूरत पड़ती है वहां से उसको एज इट इज प्रिंट आउट निकाल के अपना रिकॉर्ड क्लियर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस टाइम आपने कोर्ट से एक्विटल के ऑर्डर ले लिए हैं वो जाके आप एसपी ऑफिस में सीआर ऑफिस में अपना रिकॉर्ड जब क्लियर करवा लेते हैं तो इस चीज को मेक श्योर कर लें कि उसके बाद उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपको फॉर लाइफ जरूरत नहीं है। सो लिहाजा जिस टाइम भी ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाएंगे आप तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत सारी जिंदगी पड़ेगी। अच्छा हारून साहब, ये बताया हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन आला सलाम को जारी हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है एज पर माय नॉलेज, बट स्टिल वो अभी ये रिक्वायर करते हैं कि जी ये हमें आ रहा है, हम इस प्रोसेस में हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसकी इंस्ट्रक्शंस अभी ऊपर से मजीद ले रहे हैं। सो वो अभी भी इस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं। जिन लोगों को तो अवेयरनेस है वो जाते हैं और वो सारी चीजें क्लियर करवा लेते हैं, बट आपको पता है हमारा सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ता है। अच्छा हारून साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं नौसरबाज, आपको पता है लाहौर में जगह जगह मौजूद हैं, कुछ सीआरओ के नाम पे कि हम आपका सीआरओ क्लियर करवा दें, हमें इतने पैसे दें, ये हकीकत पे मबनी की बात है? क्या सीआरओ खत्म हो सकता है? मेरे पास भी लोग आए और वो कहते थे कि जी हमारा 1.5 लाख रुपए ले लें, 2 लाख ले लें, हम इसका सीआरओ क्लियर करवा दें। और इस दौरान हमें बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के साथ भी राब्ते डेवलप हुए, उन्होंने कहा कि जी हम करवा देंगे, हम टोटल माइनस कर देंगे, बट एज पर माय नॉलेज कि जितना मर्जी वो रिकॉर्ड को अगर खत्म कर भी दिया जाता है तो वो 3 महीने बाद दोबारा ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियली वो रिकॉर्ड में रिमूव नहीं हो सकता। तो अरुण साहब, ये बताएगा, जो शहरी बेचारे नहीं वकील करवा सकते, कोई वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ लोग जब सीआरओ क्लियर कराने के लिए आपको पता बड़े लोग कहते हैं जी मैं इतने पैसे लूंगा, तो आप लाहौर के शहरियों के लिए कुछ हेल्प करेंगे उनकी? जी जी बिल्कुल, आपके तवज्जो से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे हमें देखने वाले हैं उनको किसी भी किस्म की एज इट इज प्रिंट आउट निकाल के अपना रिकॉर्ड क्लियर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस टाइम आपने कोर्ट से एक्विटल के ऑर्डर ले लिए हैं वो जाके आप एसपी ऑफिस में सीआर ऑफिस में अपना रिकॉर्ड जब क्लियर करवा लेते हैं तो इस चीज को मेक श्योर कर लें कि उसके बाद उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपको फॉर लाइफ जरूरत नहीं है। सो लिहाजा जिस टाइम भी ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाएंगे आप तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत सारी जिंदगी पड़ेगी। अच्छा हारून साहब, ये बताया हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन आला सलाम को जारी हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है एज पर माय नॉलेज, बट स्टिल वो अभी ये रिक्वायर करते हैं कि जी ये हमें आ रहा है,
हम इस प्रोसेस में हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसकी इंस्ट्रक्शंस अभी ऊपर से मजीद ले रहे हैं। सो वो अभी भी इस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं। जिन लोगों को तो अवेयरनेस है वो जाते हैं और वो सारी चीजें क्लियर करवा लेते हैं, बट आपको पता है हमारा सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ता अच्छा है। अरुण साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं नौसरबाज, आपको पता है लाहौर में जगह जगह मौजूद हैं, कुछ सीआरओ के नाम पे कि हम आपका सीआरओ क्लियर करवा दें, हमें इतने पैसे दें। ये हकीकत पे मबनी की बात है? क्या सीआरओ खत्म हो सकता है? मेरे पास भी लोग आए और वो कहते थे कि जी हमारा 1.5 लाख रुपए ले लें, 2 लाख ले लें, हम इसका सीआरओ क्लियर करवा दें। और इस दौरान हमें बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के साथ भी राब्ते डेवलप हुए। उन्होंने कहा कि जी हम करवा देंगे, हम टोटल माइनस कर देंगे, बट एज पर माई नॉलेज कि जितना मर्जी वो रिकॉर्ड को अगर खत्म कर भी दिया जाता है तो वो 3 महीने बाद दोबारा ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियली वो रिकॉर्ड में रिमूव नहीं हो सकता। तो अरुण साहब ये बताएगा, जो शहरी बेचारे नहीं वकील करवा सकते, कोई वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ लोग जब सीआरओ क्लियर कराने के लिए आपको पता बड़े लोग कहते हैं जी मैं इतने पैसे लूंगा, तो आप लाहौर के शहरियों के लिए कुछ हेल्प करेंगे उनकी? जी जी बिल्कुल, आपके तवज्जो से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे हमें देखने वाले हैं, उनको किसी भी किस्म की लीगल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी किस्म के भी उनके मामलात जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं, वो समझते हैं कि उनका राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो हम उनको लीगल राइट के लिए, फाइट के लिए हर तरह से सपोर्ट देंगे। और जिस तरह से भी लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे खिदमत हाजिर हैं। हम इंशाल्लाह उनको फी सबीलिल्लाह जितनी एफर्ट हो सकी, जितनी हेल्प हो सकी हम करेंगे। अरुण साहब, आपके साथ बड़ा मिलके भी खुशी हुई और आपके प्रोग्राम भी लोग देख रहे हैं, और इन्हीं की बात पे एक मौला अली का कॉल है कि मत कहो किसी को दुआ के लिए, अमाल ऐसे करो लोग तुम्हारे लिए दुआ करें। इसलिए वो कह रहे हैं मैं बेलौस चल रहा हूँ, बेलौस चलते हैं, काफ़ी ऐसे मामलात हैं, मैंने खुद भी कहता हूँ, अरुण साहब ये कहते हैं यार मेरे पास भेजें, इनका माशाल्लाह काम होगा, और आपको ये सिर्फ मुझे क्या चाहिए, दुआएं चाहिए। ऐसे हर अगर लॉयर ये चीज़ सोच ले तो मेरा ख्याल है कि हमें आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात ना हो। बहुत शुक्रिया। फरहान खड़ानी के साथ सीनियर एडवोकेट हारून साहब।